नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में, जिसमें प्रेगनेंसी से जुड़े हुए ऐसे कई सारी समस्याओं का समाधान बताया जाता है, वो भी डेली बेसिस पे, जिससे कि काफ़ी हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी रहती है और आपकी डिलीवरी भी आसान हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि का बाहर आना, यानी कई सारी महिलाओं की जो बेली बटन होती है, जिसे हम नाभि कहते हैं, वो अंदर की तरफ धंसी होती है, कई सारी महिलाओं की बाहर की तरफ रहती है। तो महिलाओं का ये बहुत ज़्यादा प्रश्न होता है कि क्या इससे कुछ संकेत मिलते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा क्या होने वाला है, या फिर ये क्यों होता है। और नाभि में जितनी भी परिवर्तन होती है, कई सारी महिलाओं की नाभि जो है वो काली हो जाती है, कालापन हो जाता है उसमें, तो ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं, और साथ ही साथ क्या इससे होने वाले बच्चे के आपके गर्भ में जेंडर का प्रेडिक्शन यानी उसके लिंग का पता चल जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको भविष्य में भी डेली देखने को मिलते रहे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहे। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से काफी सारे बदलाव प्रेग्नेंट महिला के शरीर में होते रहते हैं। जैसे ही आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही आपको बहुत सारे चेंजेस आपके शरीर में भी दिखाई देने लगते हैं, और ये बदलाव आपको 1 महीने के बाद ही महसूस होने लगता है। लेकिन खास रूप से अगर नाभि के होने वाले परिवर्तनों की बात करें तो ये तब महसूस होता है जब आपके पेट का आकार बड़ा सा हो जाता है और आपका पेट दिखाई देने लगता है। जनरली 3.5 से 4 महीने तक आपका जो पेट है वो बहुत तेजी से बाहर बढ़ता है, उसका आकार बढ़ने लगता है, और 5 महीने की गर्भवती महिला को कोई भी देखकर ये बता देगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसी दौरान से आपकी नाभि में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है कि आपकी नाभि या तो अंदर की तरफ होती है या तो बाहर की तरफ होती है। अब देखिए, इसमें जो मेडिकल साइंस है, जो इस पे रिसर्चेस हो चुके हैं, उसके आधार पे मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कुछ महिलाओं की जो नाभि होती है वो पहले से ही अंदर की तरफ ही होती है, क्योंकि हर नाभि का जो अलग अलग होता है वो साइज भी होता है, और हर नाभि का जो आकार होता है वो भी अलग अलग होता है। कई सारी महिलाओं की नाभि का आकार जो होता है पहले से ही धंसा हुआ रहता है, तो प्रेगनेंसी में अगर पेट स्ट्रेच करता है तो वो नाभि जो है हल्की सी बाहर आती है, लेकिन इतनी ज्यादा बाहर की तरफ दिखाई नहीं देती है। और दोस्तों, कई सारी महिलाओं के शरीर में ऐसा होता है कि नाभि थोड़ी सी उभरी रहती है, और ये प्रेगनेंसी के पहले से ही रहता है। और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे कोई बैलून है उसमें हवा भर दी जाए, तो जैसे जैसे वो फूलने लगता है वैसे वैसे उसका जो पॉइंट होता है जहां से आप हवा फिल करते हैं वो भी उभरता हुआ दिखाई देने लगता है। तो वैसे ही पेट के अंदर भी होता है। नाभि का स्ट्रक्चर अगर पहले से ही थोड़ा उठा हुआ है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा अपना वजन बढ़ाएगा, बच्चे का हेल्थ बढ़ेगा, आपका पेट बाहर आएगा, वैसे ही ये नाभि ज्यादा उभरी हुई दिखाई देने लगती है। ये केवल और केवल साइंटिफिक रीजन है फ्रेंड्स, और ऐसा ही कई सारे रिसर्चेज में सामने आ चुका है। तो नाभि का जो आकार होता है वो बच्चे के ग्रोथ पे डिपेंड करता है, कई बार बच्चे के मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा किक करता है ना नाभि की तरफ, तो बहुत सारी महिलाओं को नाभि उस समय उठा हुआ दिखाई देता है, जस्ट लाइक दिस हेड जैसे आपको फील होता है नाभि की तरफ। अगर उसने हेड कर रखा है तो उस समय नाभि आपकी उभरी हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं कि नाभि में कालापन क्यों होता है। देखिए, नाभि के अंदर जो कालापन होता है वो एक तरह की मैल होती है, गंदगी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे वजन बढ़ने लगता है महिलाओं का, बहुत सारे कार्य करने में बहुत असुविधा सी महसूस होने लगती है। तो नाभि की साफ सफाई उस समय आप जो है इतनी आराम से नहीं कर पाते हैं जैसे पहले कर रहे थे। नहाते टाइम आप कोशिश करिए कि नाभि को किसी भी कॉटन कपड़े से या रुई से हल्का सा पोंछ लीजिए, सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए, तो साफ हो जाएगा। और दूसरा काम करिए कि नाभि में आप तेल डाल लीजिए, किसी भी कोकोनट यानी नारियल का तेल या सरसों का तेल, जो कि फायदेमंद होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है फ्रेंड्स। तो ये काफी अच्छा होता है, और नाभि में ऑयलिंग करने के काफी सारे और भी बेनिफिट भी होते हैं, और मैल भी निकल जाता है। तो आप 2 से 3 बूंद रात को जो है डाल करके सो जाइए, ऑटोमेटिक वो जो गंदगी है फूल जाएगी, और फिर सुबह कॉटन से उसको साफ कर लीजिए हल्के हाथों से। और कभी भी नाखूनों को कभी भी आपको जो है आपके पेट पे
रब नहीं करना चाहिए, यानी खुजली हो रही है तो उसको अच्छे से नाखून से आप जो खुजली कर रहे हैं तो वो सब कुछ गलत है, क्योंकि नाखून में भी बैक्टीरिया होता है और अगर खुजली करेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे, जो कि बाद में डिलीवरी के बाद में ख़राब लगते हैं दिखाई देने में, और स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी गहरे भी हो जाते हैं कई सारी महिलाओं के। तो ये सारे प्रॉब्लम जो होती हैं प्रेगनेंसी में टेम्परेरी होती है, यही सोच के चलिए और थोड़ा सा ना आप अपने ऊपर केयर करिए ताकि ये सारी परेशानियों से आप बच सकें। और अपने आप को इतना हेल्दी रखिए, इतना फिट रखिए नेचुरल तरीके से कि कभी भी मेडिसिन की भी ज़रूरत ना पड़े अननेसेसरी, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला को मेडिसिन भी हर एक तरह का रिकमेंडेड नहीं होता है। उसके डोजेस जो होते हैं वो आपके बच्चे को भी साइड इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब सबसे बड़ा जो आपका मिथ है कि घर में लड़का या लड़की, इससे पता लगता है या नहीं, तो देखिए इससे नहीं पता लगेगा कि घर में लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि ये एक बदलाव आपके शारीरिक रूप से होने वाले बदलाव प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होते हैं। वो कभी भी जेंडर के लिंक के वजह से नहीं होते हैं। और किसी भी बच्चे का जो लिंक निर्धारित होता है वो जन्म के समय से ही हो जाता है, जब प्रेगनेंसी आपको कंसीव होती है। तो इस तरह की बातों से बच के रहिए, कभी भी इस तरह की बातों को सोचना भी नहीं है आपको, क्योंकि आपको आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रखना है, आपको टेंशन से बच के रहना है। और जो भी आपकी संतान आपको भगवान ने दी है वो बहुत कुछ भगवान बाद की भविष्य की सोच करके देते हैं। अभी भले ही आप सोचते हैं कि मुझे ये हो जाए या फिर वो हो जाए, लेकिन भविष्य आपका अच्छा हो ये सोचते हुए ही भगवान आपको किसी भी संतान को देते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो आपको भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कोई भी आपको ऐसी कोई भी राय देता है, कोई बात बताता है, तो उसको भी इग्नोर करिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, प्रेगनेंसी भी अलग होती है, हर किसी का बच्चा भी अलग होता है। तो आपका बच्चा आपके लिए बहुत कीमती है। बस अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखिए, एंजॉय करिए और टेंशन फ्री रहिए। अदरवाइज आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक आप लाइक और शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।